आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। शेरबीन के सामाइन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। जम्मू कश्मीर में यूटी आरजी फेज है। रियासत का दर्जा बहाल होने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अफसरान हुकूमत को भरपूर ताउन दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सईदुल्लाह मेहदी ने रियासत के दर्जे की बहाली के लिए दीगर साथियों समेत पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करने का किया ऐलान। वादी में फिर हुई हल्की बर्फबारी, पहाड़ी राब्ते मुनक़ता। 4 और 5 जनवरी को बर्फबारी की पेशगोई और मरूफ ब्रॉडकास्टर सईद मुजफ्फर काशानी का इंतकाल। आज शाम देर हुए सुपुर्द खाक। और भी कई मौज़ूआत हैं आज के शहरबीन में, एक वक्फे के बाद। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खैबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आपके अपनों का सुरक्षा कवच, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सिर्फ 436 के सालाना प्रीमियम पर आपको मिलता है 2 लाख तक का कवरेज। इस स्कीम का फायदा 18 से 50 साल की उम्र के अफराद आराम से उठा सकते हैं। ये है आपकी तरफ से एक कदम अपनों की भलाई के लिए। अभी जुड़े और अपने कल को सुरक्षित रखें। SCSR इनिशिएटिव ऑफ JNK बैंक, आपका अपना बैंक। बोझियो डॉक्टर नसीर यूनानी एंड पंचकर्मा तरफ अक जरूरी ऐलान। जनवरी किस रेतस फ्री कंसल्टेशन। कमर दोद, कोठ दोद, रिहार, गर्दन हिंस दाग तो बाकी दगदादन खतर दग दवा बगैरी इलाज। यथ मज रेजिमेंटल थेरेपी सहित इलाज करने। बचेयू पनुन म्याद, पनुन जिगर तो पनुन पान साइड इफेक्टिव निश। सोन मकसद छो दग दवा बगैरी दाग चलराविन। रब्त करियो डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर्स, लाल चौक अनंतनाग, कोट रोड शुपया, खानका फैजपना त्राल, सिकडाफर चौक ईदगाह श्रीनगर, उर्दू बाजार बारामुल्ला, मागाम अपोजिट बॉयज हायर सेकेंडरी, तो डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर, इकबाल कॉलोनी, बड़शा नगर, नट्टीपोरा श्रीनगर। सेल नंबर 9419408011। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। यूटी और रियासती दर्जे की हुकूमत में जमीन आसमान का फर्क है। इसको समझने में थोड़ा वक्त लग गया। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अलबत्ता यूटी एक आरजी फेज है और रियासत का दर्जा बहाल होने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इन ख्यालात का इजहार जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों के साथ एक बातचीत के दौरान किया। वजीर आला ने कहा कि हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज रियासत का दर्जा बहाल करने का है और इसके बाद सब मामले हल हो जाएंगे। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने के लिए मरकजी हुकूमत के पास 1 साल का वक्त काफी है। उन्होंने इन बातों का इजहार आज शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक्कदा वजीर आला का ओहदा संभालने के बाद अपनी पहली मीडिया इंटरेक्शन के दौरान किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अक्टूबर 2024 में होने वाले असेंबली इंतखाबात में लोगों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया और इसकी हुकूमत हिंद ने भी पजीराई की है। उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों को भी उम्मीद है कि जल्द अज जल्द रियासत का दर्जा बहाल कराया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो इस मामले को लेकर खुद भी पुरुमीद हैं।
हुकूमत साजी के बारे में पूछे जाने वाले एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि हम समझते हैं कि लोगों के जज्बात और उमंगों का ख्याल रखने की जरूरत है और हम अच्छी हुक्मरानी को यकीनी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। वजीर आला ने कहा, बहुत सारी चीजें हमें विरासत में मिली हैं, लेकिन मैं एक एक करके इन मसाइल की निशानदेही नहीं करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ने अच्छी शुरुआत की है और जो हमने इलेक्शन से पहले लोगों के साथ वादे किए हैं, हम उनको पूरा करने के लिए पुरअज़्म हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अफसरान भरपूर ताउन दे रहे हैं और हम मिलकर काम कर रहे हैं। वजीर आला ने उम्मीद जाहिर की कि मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्ला अपने साथियों समेत रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जहां जहां स्मार्ट मीटर नस्ब किए गए हैं, उन सार्फिन को 200 यूनिट बिजली जल्द मुफ्त दी जाएगी। ताहम वजीर आला ने कहा कि जनूबी कश्मीर में सैटेलाइट टावर तामीर करने का सरकार के पास कोई मंसूबा नहीं। अलबत्ता उन्होंने PDP का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ सियासी जमातें तरह तरह की अफवाहें फैलाकर कन्फ्यूजन पैदा कर रही हैं। वजीर आला ने कहा कि हम अपने वादे पर कारबंद हैं और हमारे काम की शुरुआत हो रही है। आज ये आपके साथ जो इंटरेक्शन, और खासकर हमने लफ्ज भी, मुझे अफसरों ने कहा कि इंटरेक्शन का लफ्ज जो है वो सही होगा। अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते तो आमतौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है किसी ऐलान के साथ जुड़ा होता है, किसी मौके के साथ, किसी इवेंट के साथ या किसी बड़े ऐलान के साथ। इस मौके पे हालांकि सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि हमारे तरफ से कोई बड़े ऐलान होने जा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है ना। मैं सबसे पहले तो शुरू में ही ये क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम कोई बड़ा ऐलान करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम बैठे हैं यहाँ पे आप सबके साथ एक इंटरेक्शन करने के लिए, जो कि हमारा फर्ज भी बनता है। हमने पहले दिन से कहा है कि लोगों की चुनी हुई हुकूमत है और हम चाहते हैं कि लोगों के साथ एक तालमेल बना रहे, हम अपनी बात लोगों तक पहुँचाएं और लोगों की बात जो है हम तक पहुंचे। और इसके लिए सबसे बड़ा और सबसे अहम जो जरिया है वो मीडिया है। इसलिए आज का ये जो प्रेस इंटरेक्शन जो है इसका आगाज किया गया। कोशिश की जाएगी एज ऑनेस्टली एज पॉसिबल, वी विल आंसर देम। हमें अब हुकूमत में आए हुए 2 महीने से थोड़ा ज्यादा हुआ है और अगर मैं ये कहूँ कि हमें भी थोड़ा वक्त लगा समझने में कि ये जो नया एक सिलसिला है जम्मू कश्मीर का, यूटी के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट का होना, ये चलता कैसे है। हम सब जो यहाँ आपके सामने बैठे हैं, कहीं ना कहीं हमारी हुकूमत में रोल रहा है, लेकिन उस हुकूमत और इस हुकूमत में जमीन आसमान का फर्क। तो ये समझना कि हमारी जिम्मेदारी कहाँ पे शुरू होती है, कहाँ पे खत्म होती है, राजभवन की जिम्मेदारी कहाँ शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, इन चीजों को समझना भी हम समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें वक्त लगा थोड़ा एडजस्ट करने में। और आम तौर पे अगर देखें तो मुझे नहीं लगता है कि हमें ज्यादा तकलीफ हुई। मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगा समझना और हालात में काम करना, लेकिन हालात हैं जो हैं और आम तौर पे मुझे लगता है कि ठीक ठाक तरीके से जो है हमारी शुरुआत हुई। हम अपने इलेक्शन से पहले किए गए वादे जो हैं उन पे हम कायम हैं। हम अपनी जगह मान के चलते हैं कि जिन वादों के बुनियाद पे लोगों ने हमें हुकूमत बनाने की इजाजत दी, मैंडेट दिया, उनसे हम मुकर नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे वादे हैं जिनको हमने फौरी तौर अमल में लाने की शुरुआत की है। कुछ के लिए जम्मू कश्मीर का निज़ाम और हमारी जो स्टेटस है उसको बदलाना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर का यूटी रहना ये एक टेम्पररी फेज है, वक्त की बात है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के अक्टूबर के इंतखाबात में हिस्सा लिया और हिस्सा लेने के बाद मुल्क की क़यादत ने जम्मू कश्मीर के लोगों की तारीफ की, कहा कि उम्मीद से ज्यादा लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, हम जो यहाँ के रहने वाले जो हैं, अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन में लोगों ने हिस्सा लिया, अब उसका कुछ ना कुछ तो लोगों को इसके बरक्स मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा वादा जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अगर मरकजी हुकूमत ने किया है वो जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा वापस देने का वादा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें वक्त नहीं लगेगा। वैसे भी अगर आप देखें तो लगभग 1 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने 370 के मामले में अपना फैसला सुनाया था तो उस वक्त स्टेटहुड को लेके उन्होंने कहा था कि एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके। अब 1 साल हो गया है, हम तो मानते हैं कि 1 साल जो है वो एज सून एज पॉसिबल के लिए काफी है,
और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो वापस मिल जाएगा। हम अपनी जगह यहाँ पे अगर हैं तो लोगों की खिदमत करने के लिए हैं, लोगों के जो डेवलपमेंट को लेके जो लोगों की उम्मीदें हैं, गवर्नेंस को लेके जो लोगों की उम्मीदें हैं, उन पे उतराने के लिए हैं। लेकिन हमें इस बात का भी एहसास है कि सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी अगर है तो वो लोगों के जज्बात और एहसासात जो है हमें उनका कदर करना होगा और लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उनको रियलाइज करना होगा, उन पर उतराना होगा। बहुत सारे ऐसे सूरत हाल हैं जो हमें विरासत में मिली हैं। अब मैं जानता हूं कि उनको लेके सवाल तो आ ही जाएंगे, तो फिलहाल मैं एक एक करके उनको यहाँ छेड़ूंगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे आपके सवाल आ जाएंगे तो कोशिश की जाएगी कि जवाबों के जरिए जो है मैं उनको एड्रेस करूं। रियासत का दर्जा बहाल होने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बात कर रहे थे वजीर आला उमर अब्दुल्ला। इस दौरान मेंबर पार्लियामेंट आगा सईदुल्लाह मेहदी ने आज ऐलान किया कि वो दिल्ली में तकरीबन 100 मेंबरान पार्लियामेंट के हमरा एहतजाज करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जनवरी महीना इसके लिए मौजूद है और जो लोग चाहते हैं कि मैं स्टेटहुड के लिए एहतजाज करूं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल तैयार हूं और इसके लिए मुझे दीगर पार्लियामेंट मेंबरान का भी ताउन हासिल करना होगा और मेरी कोशिश जारी रहेगी। अलबत्ता आगा रूहुल्लाह मेहदी का कहना है कि उनके लिए स्टेटहुड से बढ़कर 5 अगस्त 2019 से पहले की खुसूसी पोजीशन बहाल करना अहम है। मेंबर पार्लियामेंट ने कहा कि हमारा पहला मुतालबा जम्मू कश्मीर की शिनाख्त बहाल करने के लिए होना चाहिए, जो मैंने अपने लोगों के साथ वादा किया है। वाज़ेह है कि आगा रूहुल्लाह ने यह बयान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के उस बयान के फौरन बाद दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि आगा रूहुल्लाह अब रियासत के दर्जे की बहाली के लिए पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करेंगे। अब एक और मौजू। बारामुल्ला से करामत कोयूम ने खबर दी कि आज बाद दोपहर फिरोजपुरा टंगमर्ग में आग की एक वारदात में 2 कमसिन बच्चे झुलस कर जाँ बहक हुए हैं। इतलात के मुताबिक गुलाम नबी डार, जो कि अपने अहल खाना के साथ फिरोजपुरा में एक टीन के शेड में रहता था, आज उनकी अहलिया बाजार गैस लेने गई थी और उसने अपने 2 कमसिन बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए शेड में बालन की बुखारी जला रखी थी कि अचानक शेड में आग नमूदार हुई और लम्हों में ही ये टीन का शेड खाक के ढेर में तब्दील हुआ और इस हादसे से 2 कमसिन बच्चों की मौत हुई है। महलूक बच्चों की शिनाख्त 4 साला मुनीबा और 3 माह के मुंतजर वलद बशीर अहमद डार के तौर हुई है। मेंबर असम्बली टंगमर्ग पीरजादा फारूक अहमद शाह ने आज खुद फिरोजपुरा जाकर लवाकिन के साथ ताज़ियत की। फारूक अहमद शाह और जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम के सदर अब्दुल कोयुमानी ने इस साने पर दुख का इजहार करते हुए गमजदा खानदान के साथ ताज़ियत का इजहार किया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस कुंबे की बाज़ाबादकारी के लिए माली इमदाद दी जाए। जबकि अब्दुल कोयुमानी ने मुतालबा किया है कि हादसे की फौरी तौर तहकीकात कराई जाए और साथ ही ये भी देखा जाए कि इस गरीब कुंबे को अभी तक PMAY के तहत माउनत क्यों नहीं हुई है। शेरबीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से अपने मेजबान मोहम्मद हुसैन जफर के साथ सुन रहे हैं। सामीन, मारू ब्रॉडकास्टर, अपने वक्त के मकबूल तरीन न्यूज रीडर और प्रोग्रामर सईद मुजफ्फर काशानी आज नई दिल्ली में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 78 वर्ष के करीब थी। इतलात के मुताबिक सईद मुजफ्फर काशानी की आखिरी रसूमात आज शाम जियारत नक्शबंद साहब ख्वाजा बाजार श्रीनगर में अंजाम दी गई। सईद मुजफ्फर काशानी जिंदगी भर शोबा खबर रेडियो कश्मीर श्रीनगर से जुड़े रहे, जबकि उन्होंने सर्विस के आगाज में चंद साल कश्मीर न्यूज यूनिट दिल्ली में भी काम किया। सईद मुजफ्फर काशानी एक उम्दा प्रोग्रामर भी थे और चंद एक बरस तक वो शहरी की खुसूसी नशरियात, पयाम सुबह, शेरबीन और दीगर कई प्रोग्रामों के साथ भी जुड़े रहे और रेडियो की मकबूलियत में मजीद इजाफा करते रहे। सईद मुजफ्फर काशानी के जसद खाकी को आज ही दिल्ली से गुलबर्ग कॉलोनी हैदरपुरा श्रीनगर लाया गया और बाद में उनको जियारत नक्शबंद साहब ख्वाजा बाजार श्रीनगर में सुपुर्द खाक किया गया, जहां बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज जनाजा में शिरकत की। सईद मुजफ्फर काशानी की अचानक मौत पर फन अदब से तल्लुक रखने वाली शख्सियात, अंजुमनों और समाजी तंजीमों ने गहरे सदमे का इजहार करते हुए उनके हक में दुआए मगफिरत की है। दूरदर्शन के साबिक ADG डॉक्टर रफीक मसूदी, साबिक DDG ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर बशीर आरिफ, जम्मू कश्मीर महजूर फाउंडेशन के सरपरस्त आला और साबिक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर पीरजादा अब्दाल अहमद मेजूर, मारो ब्रॉडकास्टर अब्दुर्रहमान भट्ट, साबिक सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर अयाज मलिक, साबिक सरबरा ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर रुखसाना जमीन और ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के मुलाजमीन और शोबे खबर के अमले ने अपने साबिका साथी की वफात पर गहरे रंज का इजहार करते हुए रेडियो में उनकी काबिल रश्क खिदमत को याद किया है और उन्हें
दुआए मगफिरत की है। शोबे खबर में भी RNU के सरबराह तारिक अहमद राथिर की सरबराही में एक ताज़ियती इजलास मुनक्कद हुआ और मरहूम को खराज अकीदत पेश किया गया और साथ ही शोबे में उनकी खिदमात को याद किया गया। इधर आज आकाशवाणी श्रीनगर के प्रोग्राम सरबराह गुलाम रसूल आखून की सरबराही में भी एक ताज़ियती मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें मरहूम को खराज अकीदत पेश करते हुए उनकी खिदमात को याद किया गया। सामीन को बताते चलें कि सिर्फ 2 हफ्ता कबल शोबे खबर की तरफ से शुरू की गई नशा मुखालिफ मुहिम में मरहूम मुजफ्फर काशानी भी शामिल रहे और कश्मीर के नौजवानों को अपने मुनफरिद अंदाज में नशे से दूर रहने की तलकीन की। ये अपने नौजवानों के लिए उनका आखिरी पैगाम था। हम सब जानते हैं कि जिंदगी की असल खुशी ज़हनी और कल्बी सुकून में है, न कि उस धोखे की आर्जी खुशी में जो मनशियात का इस्तेमाल करके हासिल करने की कोशिश की जा रही है। हमारा किरदार बहुत अहम है। अपने बच्चों को मोहब्बत, शफकत, हिम्मत और रहनुमाई के साथ रास्ता दिखाना हमारा फर्ज अव्वलीन है। प्यारे बच्चों, आपकी जिंदगी में बेशुमार खूबसूरत मौके हैं जो आपके मुंतजिर हैं। आपके हाथों में आपका मुस्तकबल है। याद रखें, सेहतमंद जिस्म और सेहतमंद जहन जिंदगी की मजबूत और कामयाब बुनियादें हैं। अपने आप से वादा करें कि नशे से दूर रहेंगे और एक रोशन मुस्तकबल की तरफ कदम बढ़ाएंगे। सईद मुजफ्फर काशानी का नौजवानों के नाम आखिरी रेडियो पैगाम। इस दौरान सिविल सोसाइटी फोरम के सरपरस्त आला फयाज अंद्राबी, नामवर अदीब और शायर शबीर अहमद शबीर, सागर कल्चरल फोरम चुकरपट्टन के सरपरस्त आला सागर नजीर, मंजूर हाशमी कल्चरल फोरम के जनरल सेक्रेटरी सईद सरवर हाशमी, रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन के सदर साहिल डार, अहद जरगर रिसर्च मेमोरियल फाउंडेशन हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी बशीर अहमद डार, गुलमर्ग कल्चरल सोसाइटी, कश्मीर बज़्बे अदब संग्रामा, दीगर कई अदबी सकाफती सियासी और मजहबी अंजुमनों ने भी सईद मुजफ्फर काशानी के इंतकाल पर रंज का इजहार करते हुए उनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। सामीन को बताते चलें कि सईद मुजफ्फर काशानी के साथ चंद बरस कबल रेडियो में एक प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ है जो म्योन जिंदगी म्योन कार उन्वान से हमारे आर्काइव्स में महफूज है। हम मरहूम के तई खराज अकीदत पेश करते हुए आज ये इंटरव्यू दोबारा 9:30 बजे ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से नष्ट कर रहे हैं। जरूर सुनिएगा आज रात 9:30 बजे। शेयरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामीन, वादी कश्मीर के कई इलाकों में दौरान शब एक बार फिर ताज़ा बर्फबारी हुई। आज सवेरे वादी के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और मुख्तलिफ इलाकों में दरमियाना दर्जे की बर्फबारी देखने को मिली। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी में 6 जनवरी तक मजीद बर्फबारी मुतवक्के है। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक करना, केरन, नौगाम, जुमगंड और बंगस वादी की राब्ता सड़कें बंद हुई हैं। वहीं श्रीनगर और दीगर मैदानी इलाकों में सड़क पर फिसलन होने की वजह से आज सुबह गाड़ियों को चलने फिरने में मुश्किलात का सामना रहा। महकमा मौसमियात के तर्जुमान के मुताबिक वादी में कल 3 जनवरी को भी मतला अबर आलूद रहने के साथ कहीं कहीं हल्की बर्फबारी हो सकती है। तर्जुमान ने कहा कि इसके बाद मगरिबी हवाओं के जेर असर 4 जनवरी से 5 जनवरी रात गए तक वादी के मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है, जबकि पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी का इम्कान है। उनका कहना है कि बाद 6 जनवरी को दोपहर से मौसम खुश्क रहेगा और 7 जनवरी से 10 जनवरी तक मौसम मजबूती तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है।
महकमे का कहना है कि वादी में 11 और 12 जनवरी को मतला फिर एक बार अबर आलूद रहने के साथ साथ कहीं कहीं हल्की बर्फबारी हो सकती है। इधर जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान को राजौरी पुंछ के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल शाहराह पर ट्रैफिक की नक्लो हमल हनूज बंद है, जबकि श्रीनगर, करगिल, सिंथन टॉप, मरगन टॉप और दीगर कई पहाड़ी रास्ते आज भी बंद हैं। इस दौरान कठवा से हमारी नुमाइंदे ने खबर दी है कि कठवा के बालाई इलाकों में भी गुज़श्ता दिनों की बर्फबारी के बाद से जिंदगी मफलूज होकर रह गई है और कई इलाकों का खासतौर दूर दराज गांव देहात और पत्तियों का राब्ता अभी भी मुनक़ता है और साथ ही जिले में कई इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई भी मुतासिर है। मुकम्मल रिपोर्ट रमेश मरहटा से। जिले कठवा के बेशतर पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी की वजह से मामूल की जिंदगी मुतासिर हो चुकी है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। बनी के सरथल और चित्रगला में जबरदस्त बर्फबारी की वजह से ये इलाका पूरी तरह से बनी और जिला हेडक्वार्टर से कट चुका है। गाड़ियों की आमदरफ्त भी मुतासिर हो रही है, जबकि चंद एक सयाह सरथल में बर्फ का मजा उठाने पहुंच रहे हैं। सरथल को बनी तहसील का मिनी गुलमर्ग भी कहा जाता है। यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर चित्रगला से होते हुए भदरवा पहुंचा जाता है। चित्रगला से 1.5 घंटे में भदरवा का सड़क राबिता तय किया जाता है। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से तहसील बनी के ये खूबसूरत इलाके हमेशा इग्नोर होते आ रहे हैं। सफेद चादर में लिपटे बिलावर और बसूली के पहाड़ी इलाके आजकल हर किसी को अट्रैक्शन का मरकज बन चुके हैं। मुकामी लोग यहाँ इस खूबसूरती के मनाजिर को मोबाइल कैमरे में कैद करते नजर आते हैं। बिलावर के बदनोता, मछेड़ी, किडली में इस बर्फबारी से यहाँ मुकामी बाशिंदों को कई तरह के मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ सूबे जम्मू के बेशतर हिस्सों में सर्द लहर की चपेट में है। सूरज बड़ी मुश्किल से दिन में एक आध बार ही दीदार से रोशनास करता है। शाम 4 बजे से ही अंधेरा छा जाता है। शदीद सर्दी में अनशेड्यूल पावर कट्स भी आम लोगों के लिए परेशानी लेकर आता है। अनशेड्यूल पावर कट्स की वजह से कई तरह की मुश्किलात का सामना आम लोगों को करना पड़ता है। कठुआ शहर में आजकल स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए जा रहे हैं और जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अनशेड्यूल पावर कट्स ये भी एक बताई जाती है वजह। शहरवासियों के एहतिजाज के बावजूद स्मार्ट मीटर्स नस्ब करने में तेजी लाई जा रही है और आम लोगों को यकीन दिलाया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर लगवाने से महकमे 24 घंटे बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। कारोबारी हल्का भी इस शदीद सर्दी की वजह से काफी ज्यादा परेशान है। उनके रोजमर्रा के कारोबार पर बुरा असर पड़ता देखा जा रहा है। बाजार सुबह 11 बजे खुलता है और शाम लगभग 6 बजे के आसपास बंद होने लगता है। सार्फिन भी खरीदारी करते कम नजर आ रहे हैं। ये थे कठवा से रमेश मरहटा। इधर बड़गाम से मिली इत्तलात के मुताबिक एमएलए खान साहब सैफुद्दीन भट्ट ने मौसमी पेशगोई के मद्देनजर एसडीएम ऑफिस खान साहब में एक मीटिंग तलब की। मीटिंग में एसडीएम खान साहब के अलावा आरएनबी, पीएमजीएसवाई, मैकेनिकल, बीएमओ हेल्थ और दीगर अफसरान मौजूद रहे। मीटिंग में मेंबर असेंबली खान साहब ने अफसरों पर जोर दिया कि मौजूदा मौसमी हालात को नजर में रखते हुए लोगों के साथ ताउन किया जाए और उन्हें मुश्किलात से निजात दिलाने की कोशिश की जाए। जनता दल यूनाइटेड के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अयूब मत्तू ने सरकार से मुतालबा किया है कि मंजगाम और नूराबाद के अक्सर इलाकों में पीने के पानी की कमी को फौरी तौर दूर किया जाए, क्योंकि पिछले चंद रोज इलाके में पानी की सप्लाई मुतासिर है। डॉक्टर अयूब मत्तू ने बिजली की गैर एलानिया कटौती पर भी तशवीश का इजहार किया है। समीन आज पहलगाम में महकमे टूरिज्म की जानिब से विंटर कार्निवाल का एहतमाम हुआ, जो आज देर रात तक जारी रहेगा। इस मौके पर म्यूजिकल इवेंट का भी एहतमाम रहा। इत्तलात के मुताबिक इस तकरीब में जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला, नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और दीगर शख्सियात भी मौजूद थी। एक रिपोर्ट एस तारिक से। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की जानिब से मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम के क्लब में विंटर कार्निवाल पहलगाम का एहतमाम किया गया है। आज 4 बजे कार्निवाल शुरू हुआ है और जो रात 1:30 तक जारी रहेगा, जिसमें मुख्तलिफ दिलचस्प और रंगीन सरगर्मियां शामिल की गई है। इस महफिल में मुकामी बाशिंदों के साथ साथ मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद भी मौजूद रही। तकरीब का सबसे बड़ा और अहम जुज इसमें होने वाले म्यूजिकल इवेंट है, में मुख्तलिफ मौसीकी के महफिल, रकास और मुकामी फनून का बेहतरीन मुजाहरा हो रहा है। इस रंगीन महफिल में म्यूजिकल के मुख्तलिफ अंदाजे, रिवायती कश्मीरी नगमे और आलमी सतह के परफॉर्मेंस
ने सबको महसूस किया। मौसीकी के इवेंट में आबिद अली, इशफाक कावा, अबह हंजोरा और नूर मोहम्मद अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं। इस शानदार मौके पर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला, साबका वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी और MLA पहलगाम मोहम्मद अल्ताफ कुनू ने भी इस महफिल में शिरकत की। इनकी मौजूदगी में तकरीब को मजीद अहमियत दी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस इवेंट का बाकायदा इब्तिदा किया, जिसके दौरान उन्होंने एक रिवायती कश्मीरी इज़्बंद जलाकर इस मौके को यादगार बना दिया। इस इवेंट से मुकामी मैशियत को फायदा और पहलगाम की सियाहत को बैनुल-अक़वामी सतह पर एक नई पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है। विंटर कार्निवाल पहलगाम ने सिर्फ पहलगाम की खूबसूरती और सकाफत को उजागर करने का एक बेहतरीन तरीका था, बल्कि ये एक ऐसा इवेंट था जिसने लोगों को महसूस किया और तकरीब महफिलों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि उन्होंने एक मुनफरिद तजुर्बे का हिस्सा बनाया। इवेंट ने ये साबित किया है कि पहलगाम की कुदरती खूबसूरती और इसकी सकाफत का इम्तिजाज सियाहत के लिए बेहतरीन मुकाम फराहम करता है। ये थे अनंतनाग से अस्तारिक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वजीर आला उमर अब्दुल्ला, जमीयत हमदानी के सरबराह मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने श्रीनगर के मुमताज ताजिर अब्दुल हमीद गनाई साकना आरमपोरा नवाकदल के इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार करते हुए उनकी खिदमत को याद किया है। इधर हस्बे साहब का वादी के बुलंद पाया सूफी बुजुर्ग कलंदर रहमान साहब बांडेबाग का सालाना उर्स 4 जनवरी को आस्ताने आले बांडेबाग गांधरबल में मनाया जाएगा और उसके रोज कुरान खानी, नात मनकबत और दुरूद अज़कार की खुसूसी मजालिस का एहतमाम रहेगा। सामिन, अनंतनाग के 6 इलाके के लोगों ने आज पानी की अदम दस्तियाबी को लेकर अपना एहतजाज दर्ज कराया। 6 के बाशिंदों के मुताबिक उन्हें पानी की शदीद कमी का सामना है, जबकि जल शक्ति महकमे के एहलकारों ने 50 के करीब लोगों को गैर कानूनी तौर कनेक्शन दे रखे हैं, जिससे सप्लाई में मजीद खलल पड़ रहा है और लोग सर्दियों के मौसम में गूनागूं मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर जो पहली स्कीम चल रही थी 6 के लिए, लेकिन चूंकि आबादी बढ़ती जा रही है, इसके जो एडजेसेंट एरियाज है उन्होंने इसके ऊपर नए नए कनेक्शन निकाले हैं, जिसकी वजह से जो मेन शी है वो पूरी तरह से ड्रिंकिंग वाटर के लिए अभी पूरी तरह से मुतासिर है। अब चूंकि जो कंसर्न जेई है उन्होंने अपने जो उनके अख्तियार में था उन्होंने